अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। कराची और मुल्तान का गेम जारी है और कराची अब तक बड़ी अच्छी पोजीशन में है बिकॉज मुल्तान ने सिर्फ 118 रन स्कोर किए हैं। 119 रन के ताकुब में कराची बैटिंग कर रहा है और बाबर आजम और कॉलिन मुनरो जैसे प्लेयर्स क्रीज पे हैं। सो उम्मीद ये की जा सकती है कि कराची अच्छा रन चेस करेगा और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन कराची के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि मोहम्मद आमिर जो हैं हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर, उनकी वालदा की तबीयत सही नहीं है, सो वो कराची वापस आ गए हैं और अब कराची के मैचेस में कराची में ही होने हैं कराची के। सो इतना बड़ा धचका नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उनकी वालदा जल्द सही हो जाएं और सब दुआगो हैं उनकी वालदा के लिए। और जो पहला मैच हुआ कोयटा और पेशावर का, वो भी आउटस्टैंडिंग मैच हुआ इन द सेंस के अच्छे रन्स बने, लेकिन बड़ा इजीली कोयटा ने चेस डाउन कर लिया और कोयटा अनबीटेबल है व्हेन इट कम्स टू चेजिंग इस सीज़न में। सो दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ शो पे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट तज्जियाकार आसिफ खान साहब। आसिफ भाई शुक्रिया शो पे होने के लिए। और उनके साथ हैं एक और स्पोर्ट्स तज्जियाकार वासिफ हबीब साहब। वासिफ भाई शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। आसिफ भाई आपसे स्टार्ट करेंगे। अगर पहले कराची की बात कर लेते हैं, फिर हम कोयटा पेशावर वाले मैच पर बात करेंगे। आज के मैच में मोहम्मद आमिर नहीं है और जैसे हमने दुआ की उनकी वालदा इंशाल्लाह सही हो जाएं। सो ही विल बी हियर इन कराची, ही इज़ ऑलरेडी इन कराची और इनके मैचेस भी कराची में हैं। लेकिन आज शिनवारी की बॉलिंग से अगर हम स्टार्ट करें, 4 विकेटें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। देखिए ऑन पेपर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, लेकिन शिनवारी ने कोई इतनी स्पीड से उन्होंने बॉल ज़रूर किया, ठीक है, लेकिन अगर उसको प्रॉपरली खेला जाता तो इतनी कोई ख़ास वो ख़तरनाक बॉलिंग मैं कहूँगा कि नहीं थी। क्योंकि जो पहली विकेट भी उसको रैश शॉट खेलने की वजह से विकेट गवाई, ये ट्रू विकेट है अबू धाबी की, जहाँ गेंद अच्छी तरह से बैट पर आ रहा है। तो शुरू में इस पेस के बॉलर को मदद भी मिल रही है और साथ साथ आपके पास अगर थोड़ा सा देख कर खेलें, रुक कर खेलें। ज़ल्मी ने इससे पहले बैटिंग की है, आप वो देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इब्तिदाई ओवर्स में रन्स किए थे, फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, पिच अच्छा था ये बैटिंग के लिए। मौका गंवाया है मुल्तान ने टोटल 50 तो डॉट बॉल्स खेली हैं। 120 में से 50 डॉट बॉल्स खेल के तो 70 बॉल्स आपके पास बचती हैं। सही है। 70 में से भी आप सिर्फ शिनवारी और उमर खान, इन दोनों के ऊपर तो रन बिल्कुल बने ही नहीं है। शिनवारी पे 15 रन है 4 ओवर्स में। हाँ, और उमर खान, इनके ऊपर तो बिल्कुल कहीं मोमेंटम नहीं मिला कोयटा की बैटिंग को, इनकी मुल्तान की बैटिंग को कहीं मोमेंटम नहीं मिला। बिल्कुल वो ऐसा नहीं लग रहा था कि गेम में है। आने से पहले भी टॉस पर भी बॉडी लैंग्वेज शोएब मलिक की कोई इतनी अच्छी नहीं थी। अगेन उनसे जब चेंजेस का पूछा गया, उनको चेंजेस के बारे में इतना फ्लुएंटली उनको नहीं था। खैर ये चीज़ फिर शाहिद आफरीदी एक दफ़ा टीम का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे मसाइल के साथ मुल्तान चल रहा है और वो स्कोर शीट बता रही है। बिल्कुल सही है वासिफ भाई। कंसेक्यूटिव लो स्कोरिंग गेम्स फॉर मुल्तान, आर यू सरप्राइज के पहला मैच 180 का तकरीबन और वो चेस डाउन हो जाता है, 170 का चेस डाउन हो जाता है 17 ओवर्स में, और दूसरा मैच 118 रन का। जी हाँ, और यकीनी तौर पर जो अबू धाबी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे साथ थे, उनकी बात को तक़वियत मिलती है कि स्पिनिंग जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा, उनका कहना ये था, इशारा किया था उन्होंने। तो अगर हम देखें कि आप पहले मैच की भी बात करें तो नवाज और फवाद वाज एक्सेप्शनल, दे वर एक्सेप्शनल। और उसके अलावा जो बाकी 3 बॉलर्स थे वो सब 9+ रन रेट जो है उन्होंने कंसीड किया है। जो एडवांटेज है वो नवाज और फवाद को। और आपको याद होगा, मैं कल ही आपको बता रहा था कि अगेंस्ट ज़ल्मीस नवाज की परफॉर्मेंस हमेशा बड़ी क्रूशल होती है, बहुत अच्छा नहीं खेलते। और अगर आप नज़र डालें ज़ल्मीस के ऊपर भी तो देखें 50 डॉट बॉल्स इतना बुरा खेलकर जो है मुल्तान सुल्तान्स ने खेली। तो पेशावर ज़ल्मी ने भी अपनी इनिंग में आज 48 डॉट बॉल्स खेली हैं, लेकिन उनके पास जो हिटिंग स्किल्स हैं, मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ। 7 छक्के लगाए हैं, 16 चौके लगाए हैं ज़ल्मीज़ ने अपनी इनिंग्स में, और 48 डॉट बॉल्स खेली हैं, यानी कि ये 8 ओवर। जी हाँ, यानी ये 8 ओवर डॉट बॉल में खेल गए। उसके बाद आप अगर कोयटा की जानिब आए तो इन्होंने सिर्फ 31 डॉट बॉल खेली हैं। इन्होंने भी 7 छक्के लगाए, लेकिन चौके इनसे कम लगाए, 12 चौके लगाए। तो इससे क्या साबित होता है? स्ट्राइक रोटेशन सही है। हम जंप कर रहे हैं, बेसिक्स बड़ी राइट है। अगर हम मुल्तान पे थोड़ा कंसंट्रेट करें, मुल्तान 118 रन ऑल आउट। सो द क्वेश्चन इज के पहला मैच 168 रन का, दूसरा मैच 118 रन का। इज इट मुल्तान्स वर्स्ट बैटिंग और इज इट पिच और इज इट द आउटफील्ड? हमने देखा आउटफील्ड भी थोड़ी स्लो रही, प्लानिंग फ्रॉम मुल्तान सुल्तान्स। और हम हमेशा ये बात कर रहे हैं लास्ट 2-3 मैचेस से कि कोई एनर्जी नहीं नजर आ रही, कोई प्लानिंग नहीं नजर आ रही। शायद आफरीदी अगर इंजर्ड हैं
तो फिर उनको जो है यकीनी तौर पर रेस्ट किया कराया गया इतने क्रूशल मैच में, तो आज कोई वजह बतानी चाहिए थी। आप अपने लोकल प्लेयर्स को नहीं जानते। उस्मान खान शिनवारी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की। आई एम फुली कंप्लीटली एग्री विद आसिफ भाई। सिर्फ किया कि आज उसकी लेंथ थोड़ी सी आगे थी। नॉर्मली वो पीछे ज्यादा गेंदे करता है, अर्ली ऑन उसकी लेंथ थोड़ी सी आगे थी। इवन जो इन फॉर्म उमर सिद्दीक उसको खेलने गए तो वो अवे स्विंग के लिए खेल गए, अवे स्विंग के लिए खेल गए और बॉल जो है वो सीधा रह गया विद द एंगल, जो एंगल बन रहा था उनका ओवर। तो ये इस वजह से वो भी बोल्ड हुए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि कोई उनका गेम प्लान नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। ऐसा लग नहीं रहा था माजरत के साथ कि वो जीत के लिए मैदान में उतरे। समथिंग वाज रॉन्ग। बिल्कुल सही। आसिफ भाई, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि इतनी बड़ी टीम, और मैं ये सुनना चाह रहा था कि उतनी विलिंगनेस नहीं थी जीतने वाली। सो हालांकि हम कल भी ये बात कर रहे थे कि अभी भी सिचुएशन ऐसी है, बिकॉज उनके मैचेस कराची और लाहौर से हैं, तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि 8 पॉइंट्स अगर उनके हो जाएं तो कोई सिचुएशन से वो टॉप 4 में जगह बनाए, दे कैन स्नीक इनटू द 4th पोजीशन, बट दे डिड नॉट ट्राई डूइंग इट। हमें मुल्तान वाले मैच पे बात करनी है। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही तो जंपिंग जैक चल रहा था बासे की तरफ। आज भी इमाद वसीम ने उन्हें मौका दिया। हाँ, इमाद ने इफ्तिखार से बॉलिंग नहीं कराई। अगर वो कराते तो स्पिनर्स पे, जब वो देख रहे हैं कि स्पिनर्स पे मुश्किल हो रही है, समर्स से उन्होंने 4 ओवर्स करा दिए। गुड पॉइंट। जो समर्स हैं उनके वो तो बिल्कुल ग्रुप में नजर ही नहीं आ रहे। शिनवारी एक तरफ बहुत तेज बॉलिंग कर रहे हैं, समर्स आते हैं, वो उनका एक्शन ही अजीब वियर्ड एक्शन, बिल्कुल उनका जो फ्रंट फुट है वो तो ऐसा लगता है फंस जाता है, और उनकी बॉडी आगे होती है और वो फिर गेंद फेंकते हैं। खैर वो, लेकिन आपके पास स्पिनिंग ऑप्शन मौजूद है। स्पिनर्स को आप देख रहे हैं कि उमर खान ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता था कि ये उससे ओवर जरूर कराएंगे इफ्तिखार से। और पिछले मैच में परफॉर्म किया, पिछले मैच का परफॉर्मर भी है। क्या रीज़न रहा कि उससे बिल्कुल ओवर्स नहीं कराए इन्होंने, तो ये और कम हो सकता था। और फिर आखिर के ओवर अगर आप देखें 17 से लेके 20 तक, वहाँ रन्स बने, समर्स के ओवर में ही रन बने, तो वो अगर रन ना आते तो ये स्कोर भी नहीं होता। तो ये आखिर के ओवर्स में कप्तानी इमाद वसीम की पर सवालिया निशान एक मरतबा फिर है। उन्होंने इजी रन्स दिए हैं एंड में, जिसकी वजह से स्कोर यहाँ तक आ गया, वरना ये भी नहीं होता जो 118 रन्स बने। बिल्कुल सही है। समर्स वैसे आपको लगता है कि इसलिए ट्राई किया गया बिकॉज स्ट्रगल कर रहे हैं सोहेल खान, और शिनवारी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज थोड़ा सा क्रेडिट इसलिए जाता है कि उन्होंने शिनवारी पे स्टिक किया और उन्होंने विकेटें ले ली, लेकिन जैसे आप दोनों कह रहे हैं कि वो इतनी कोई क्वालिटी बॉलिंग नहीं थी। ही वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट 4 विकेट्स, और सही नहीं खेला मुल्तान ने। लेकिन आपको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन में समर को इसलिए ट्राई किया गया ताकि देखा जाए कि वो 5वां बॉलर बन सकता है? जी हाँ, एक ट्राई आउट फैक्टर है इसमें कि समर्स को बॉलिंग करवा कर आपने तैयार किया, मेंटली प्रिपेयर किया कि इन कंडीशंस में कैसे बॉल करनी है, ये देख लें, ये उन्हें बता दें, सिखा दें, उनकी स्ट्रेंथ देख लें, और उनको ये मौका दें कि गेंद को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पिच करो यहाँ पर। आई थिंक मैसेज आ रहा था बार बार उनके लिए, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे भी बॉल कर रहे थे, हम ये नोट कर रहे थे। और यकीनी तौर पर इफ्तिखार को ट्राई आउट यहाँ पर करना चाहिए था, क्योंकि इफ्तिखार की जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन आई थिंक कि आफ्टर 15 ओवर्स इमाद वसीम ये जान चुके थे कि ये मैच उनके काबू में आ चुका है। बिल्कुल सही। दैट्स वाई वो समर के साथ गए, आखिर में एक चांस लिया है, देख लो कि क्या एक बॉलर में कितना दमखम है, वो चेकआउट हो जाए हमारा ऑन फील्ड। बिल्कुल सही। यहाँ ये आपका आखिरी मैच है, अब यहाँ नहीं खेलेंगे आप, कराची में खेलेंगे, बिल्कुल सिचुएशन अलग हो सकती है। तो उस वक्त ये करना, ये मुझे समझ नहीं। आपने प्योरली जीतना है अभी और आपने जब आप ओपोजिशन को आप जब गिरा देते हैं तो आपको फिर उनको पूरी तरह से पकड़ के रखना है। बिल्कुल सही। जो उन्होंने किया समर्स, और हमने देखा कि कराची को 130-20 भी चेस करने में इतना आसानी से नहीं चेस डाउन होते। उन्होंने काफी रन दिए, 37 रन दिए। 37 रन दिए। इफ्तिखार यहाँ पर हो सकते थे, 2 ओवर समर से कम कराते, 2 ओवर इफ्तिखार के कराते, तो सिचुएशन शायद मुख्तलिफ होती। आसिफ भाई, एक तरह से लगता है आपको कि थोड़ा सा फैंस के लिए थोड़ा चीज़ें बुरी होती जा रही है, बिकॉज AB डिविलियर्स का आज अनाउंस हो गया कि वो ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ द PSL एनी मोर। वो साउथ अफ्रीका वापस जा रहे हैं, कराची वो नहीं आएंगे। दूसरा हमने देखा है कि डेन क्रिश्चियन जो है वो पूरे सीजन में बेचारे इस तरह आउट होते रहे, 2 बार रन आउट हुए। आज भी जिस तरह का उनका कवर्स में कैच गया, मतलब वैसे एंगल से देखो लगता ही नहीं कि वो कैच हो गया। सो डू यू थिंक कि अनफॉर्चुनेट है कि फॉरेन प्लेयर्स बहुत सारे, डेन क्रिश्चियन हम देख रहे हैं कि बिग बैश लीग में क्या झंडे गाड़ के आए हैं, अपनी टीम को जिता के आए हैं, तो लगता है आपको अनफॉर्चुनेट है कि हम इन स्टार्स को ज़्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं दिख पाए? नहीं, देखें उन लीग्स में और इस पाकिस्तान सुपर लीग में बैटिंग कंडीशंस का बड़ा फ़र्क है। यहाँ तो फिर भी बैटिंग फ्रेंडली हैं कंडीशंस कदरे, वरना ना आपको दुबई में मिली हैं बैटिंग फ्रेंडली, ना आपको शारजा में मिली हैं। 22 मैचेस में से 17 तो बैटिंग सेकंड करते हुए टीम्स जीती हैं। तो इतना ज़्यादा चीज़ देखी जा रही है कि बैटिंग के ऊपर दबाव ना डाला जाए। सही है। आप पहले
बॉल कर लें और उसके बाद फिर चेस पर जाएं। ये जो ट्रेंड है हमारी लीग का, PSL का, वो दुनिया की बाकी लीग से मुख्तलिफ है। तो ये उसी फ्रेम ऑफ माइंड से आते हैं कि ट्रू बाउंस है, सीधा गेंद आएगा उसको उसी तरह खेल देंगे। यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये अपनी लीग की कंडीशंस को आप ज़रूर रखें ऊपर कि हमारी कंडीशंस टफ है एज़ कम्पेयर टू IPL, BPL, CPL, बिग बैश या कहीं पर भी लीग्स होती हैं। बिल्कुल सही, ये एक रीज़न है। वैसे ये कहना सही होगा कि मुल्तान का कुछ हद तक अच्छा ना परफॉर्म करना इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ये जो आपके ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनका अच्छा ना परफॉर्म करना है। ओवरसीज प्लेयर्स ने तो काफी हद तक परफॉर्म किया वैसे विंस ने अच्छी बैटिंग की, अच्छा किया है, चार्ल्स ने भी आपको ओकेजनली अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये आई है कि जो आपके लोकल हाईली रेटेड प्लेयर्स उनको आप जानते ही नहीं, कैप्टन, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद नीचे से रन नहीं आए। जो आपके एक कहते हैं ना ऑलराउंड क्रिकेटर्स हैं, उनकी जानिब से परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं आई। टीम बैलेंस था और इरफान और जुनैद खान की जो परफॉर्मेंस थी वो हाईलाइट है इनके पूरे PSL सीजन 4 की के बार बार रिलाय करते चले गए शोएब मलिक, लेकिन गैम्बल पेड ऑफ किसी भी दिन नहीं। बिल्कुल सही। वी हैव स्पोकन इनफ अबाउट मुल्तान्स टीम एंड देयर फेलियर स्टोरी दिस टाइम राउंड। उम्मीद करते हैं अगले सीजन में अच्छे आएंगे, लेकिन अभी मैच चल रहा है कराची का। यू नेवर नो विद कराची इज वेल कि वो मुश्किल हो जाए उनके लिए 120 चेज राउंड में ना। लेकिन अभी हम करते ये हैं कि कैडबरी डेयरी मिल्क मोमेंट्स देखते हैं फ्रॉम द फर्स्ट मैच दैट वाज प्लेड बिटवीन पेशावर एंड क्वेटा। पेशावर की बैटिंग देखते हैं जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा काफ़ी चौके छक्के लगे, बहुत सारी डॉट बॉल्स थी, लेकिन जो ज़्यादा रन बने वो चक्को चौकों की वजह से लगे। सो लेट्स सी दोज मोमेंट्स। इसके बाद एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट मैच पे ही डिस्कशन करेंगे। Catch it. There he goes. Catch it was the call and almost and smashed for 4. A flick over the top and another boundary. Short. Yes. Immediately into his work. 100 up. For more. खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स 1 PSL स्पेशल। हमारे साथ हैं वासिफ हबीब और आसिफ खान साहब। ब्रेक पे जाने से पहले क्वेटा पेशावर पे हम डिस्कशन अपना शुरू कर चुके थे। क्वेटा के जो गन मीडिया मैनेजर हैं नबील हाशमी, वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन क्वेटा को लेके हमेशा की तरह एक चीज़ जो डिस्कशन पॉइंट बनी रही है वो यही है कि उनके प्लेयर्स पाकिस्तान आएंगे खेलने, नहीं आएंगे। हम सबको पता है कि सारे 8 मैचेस जो पाकिस्तान में होने वो कराची में होने हैं। सो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं आज की जो शेन वॉटसन ने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें स्पेशली हमने वो पॉइंटर्स निकाले हैं जिसमें वो पाकिस्तान आने की बात को किस तरह तरीके से समझा रहे हैं कि वो नहीं आएंगे। सो लेट्स वॉच इट। Look, this has been something that obviously I've been talking to my family about for, well, yeah, since really I was talking to Quetta about playing again. And look, I'm continuing to talk to my wife and my mum and dad and that about it. So it's something that, look, I know I'd absolutely love to be able to come to Pakistan. The support that I've always got from Pakistan, I've always loved playing against them in international cricket. I've always really enjoyed the support that Pakistan people have given me around all parts of the world. So look, I'm going to continue to talk and we'll see. Alright, so this is what Shane Watson had to say about whether he'll come to Pakistan or not. आपने जैसे सुना कि वो अपनी फैमिली से इन टच हैं, अपनी अम्मी अब्बू से, अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं कि यहाँ आना चाहिए। और बिफोर आई गेट योर कमेंट ऑन दिस, नबील हाशमी साहब जो मीडिया मैनेजर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, वो हमारे साथ हैं। सो ही इज़ द राइट पर्सन टू टेल अस कि इसका क्या हमने समझना चाहिए, बिकॉज हम तो जज्बात में आगे क्या क्या समझ जाते हैं। नबील हाशमी साहब, आपको वेलकम करते हैं शो पे। आसिफ खान साहब और वासिफ भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच और सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अभी हमने ऑडियंसेस को शेन वॉटसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ झलक दिखाई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान आने के हवाले से जो उनकी प्लानिंग है वो डिस्कस की। आपने ऑब्वियसली वो सुनी होगी। सो कुड यू प्लीज टेल अस एंड टू आवर ऑडियंसेस स्पेशली कि क्या समझना चाहिए, विल शेन वॉटसन कम टू पाकिस्तान और नॉट? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चांसेस जो है वो 50-50 हैं। लास्ट ईयर भी इसी तरह की कुछ टोन थी। आई एम श्योर आसिफ भाई जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए तो उनको भी याद होगा, सिमिलर सॉर्ट ऑफ टोन थी। तो उसमें ना हाँ थी ना थी, तो मतलब हम लोग भी बड़े अनश्योर थे। तो अभी भी वही वाली मतलब बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है। अब हम लोगों ने भी बात की है, लेकिन जब कहते हैं कि जब पेरेंट्स का डिसीजन आ जाता है, फैमिली का डिसीजन आ जाता है, तो वहां पे फ्रेंचाइज ज्यादा से ज्यादा जो है ये कह सकती है कि यार आप फ्रेंचाइज के लिए सोचें, आप आए। लेकिन वो फैमिली डिसीजन पे रख के जब बोलते हैं तो फिर समझे कि 50-50 की हो जाती है। अच्छा नबील, आपको नहीं लगता कि क्वेटा की टीम बहुत सारे
क्वेश्चंस रेस करती है लेकिन स्टैंड नहीं लेती। पिछले साल हमने देखा कि सुनील नारायण पे बात बड़ी की क्वेटा ने, मोइन खान साहब के सामने आया, बोला एक्शन सही नहीं है, जब वो दूसरी टीम में थे। अगले सीज़न में आपने उनको अपनी टीम में ले लिया। पिछले सीज़न में आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट्स में ये लिखा होना चाहिए कि प्लेयर अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो उसको ना खिलाएं, फिर भी आपने शेन वॉटसन को एक और सीज़न में खिलाया। सो डू यू थिंक कि पॉइंट्स अच्छे होते हैं लेकिन स्टैंड नहीं लिया जाता? इसके पीछे बैकग्राउंड होता है। देखिए, ये कहना आसान होता है कि पॉइंट्स आपने दे दिए लेकिन उस पर स्टैंड नहीं लिया। दोनों चीजों का बड़ा डिटेल में आपको आराम से बैकग्राउंड में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जी जी प्लीज। जहाँ तक रही सुनील नारायण की बात, सुनील नारायण पे जो है यकीनन क्वेश्चन मार्क्स हुए थे। उसके बाद जाकर उन्होंने अपना एक्शन रीमॉडल किया, रीमॉडल करके दोबारा सारी लीग खेल रहे हैं वो, और वेस्ट इंडीज से भी जो है उनकी वापसी हुई। तो उस क्लैरिटी के बाद जो सुनील नारायण को लिया गया, और सुनील नारायण जैसे अगर वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर के ऑप्शन आपको लेने को, तो यकीनन सिर्फ क्वेटा ग्लैडिएटर्स नहीं, कोई भी फ्रेंचाइज जो है उन्हें लेना चाहती। ठीक तो है, आप इतने बड़े प्लेयर को छोड़ सकते हैं। एंड द सेम गोज फॉर शेन वॉटसन एज वेल, क्योंकि हमारे जो ओनर नदीम उमर एक बड़ी जबरदस्त बात करते हैं कि पाकिस्तान तो तब जाओगे टॉप 4 में जाके कि जब यहाँ से क्वालिफाई करोगे। सही है। ये कहाँ की अकलमंदी हुई कि आप शेन वॉटसन को सिर्फ इसलिए छोड़ देंगे वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, और वो किसी और फ्रेंचाइज से जाके खेले और आप ही को जो है धो रहा हो। तो जहाँ तक शेन वॉटसन की बात रही, हमने बिल्कुल कहा था, और हमने ये PSL की मैनेजमेंट से कहा था कि जी अगर आप इस तरह का कोई प्लेयर है जो मिसकमिटमेंट करता है तो आप जो है इस पे स्टैंड ले, हम आपके साथ हैं। लेकिन PSL की मैनेजमेंट ने कहा नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, ये तो वो फीका जो है शोर मचाएगा कि आप किसी प्लेयर को ऐसे कैसे बाहर कर सकते हैं लीग से कि वो जो आपके मुल्क आने को तैयार नहीं है। तो ये कहीं की अकलमंदी नहीं थी कि शेन वॉटसन जो है किसी और टीम में जाता और फिर हम जो है सेलेक्ट नहीं करते। सर यही तो बात है ना सर, फिर हम जब बोलते हैं कोयटा को कोई प्लेयर नहीं है तो आप लोग कहते हैं कि भाई क्योंकि ये तो प्रोफेशनल साइड है, कोयटा का प्लेयर अगर उस काबिल होगा तो वो टीम में होगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर शेन वॉटसन मिसकमिट करते हैं तो फिर अगर आप रिजल्ट्स को देखना तो फिर आपको ये पॉइंट रेज ही नहीं करना था। आप तो पिछली बार भी शेन वॉटसन की वजह से काफ़ी मैचेस जीते थे, राउंड मैचेस, सो यू शुडंट हैव रेज दिस पॉइंट ना। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि अगर आप पॉइंट रेज करते हैं तो फिर उसको एंड तक खत्म भी करें, फिर उस प्लेयर को ना लें। सर मैंने जैसे कहा कि ये पॉइंट को एंड करने वाली जो बात है ना, दिस लाइज विद द PCB एंड द PSL मैनेजमेंट। जब वही इस चीज पे स्टिक नहीं कर रहे हैं, हमने तो अपना पॉइंट रेज कर दिया, हमने प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है, लेकिन जब उस प्रोटेस्ट पे जो मेन बॉडी है वही हमारा साथ नहीं दे रही, तो ये कहीं की अकलमंदी नहीं है कि आप अपना स्टार प्लेयर छोड़ दें। और शेन वॉटसन एक ब्रांड है, ये कमर्शियल एस्पेक्ट भी देखना चाहिए लोगों को कि करोड़ों रुपए लगे हुए हैं फ्रेंचाइजीज के। कोई स्पॉन्सर जो है वो छोटे नामों पे नहीं आएगा, ये स्पॉन्सर्स का भी गेम है, आपको बड़े नाम टीम में चाहिए होते हैं। तो एक मिक्स एंड मैच बना के चलना पड़ता है, जहाँ आपको अननोन फेसेस होते हैं वहाँ आपको कुछ बड़े नाम भी चाहिए होते हैं। चलें बेहतरीन, अब इस पे हम बाद में भी मज़ीद डिस्कशन करेंगे। आसिफ यू हैव देखो एक बात तो है कोयटा की अच्छी कि ये वाहिद फ्रेंचाइज है जो इन इश्यूज पे बात करती है, बाकी किसी फ्रेंचाइज ने ये बात ओपनली नहीं की। सर बाकी फ्रेंचाइज कन्विंस भी कर लेते हैं, बाकी ने ये बात की बिकॉज़ अगर ये कहते हैं कि शेन वॉटसन क्योंकि इससे पहले किसी और फ्रेंचाइज में थे ना, लास्ट ईयर तो इनके साथ ही थे, उससे पहले वो किसी और फ्रेंचाइज इस्लामाबाद में थे। हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड उस वक्त तो पाकिस्तान में आया नहीं था। वो ठीक है, लेकिन और भी दूसरे इश्यूज भी थे ना, वो खुद भी उसके बाद भी बहुत सारे इस तरह के मसाइल हुए हैं, या कम से कम ये कलेक्टिवली ये चीज़ तो उठाई जा सकती थी ना, कलेक्टिवली ये चीज़ नहीं आई थी। खैर अब नबील आपसे दो बातें बस मैं आसिफ भाई इससे पहले कि आप कुछ पूछे मैं इस पे ऐड ऑन भी कर दूं कि आपने बड़ा जबरदस्त वैलिड पॉइंट किया। ये PSL की जो गवर्निंग काउंसिल की हमारी मीटिंग होती है, वहां भी हमने ये पॉइंट रखा था कि बाकी फ्रेंचाइजीज भी आके हमें बैक करें, तो वहां आप दूसरी फ्रेंचाइजों ने हमें बैक नहीं किया था। एक दो हमारे साथ आए थे लेकिन कलेक्टिवली सबने इस चीज पे जो है बैक नहीं किया था कि नहीं जी हम ब्रांड वैल्यू थोड़ी खत्म कर सकते हैं PSL की, कि अगर कोई बड़ा प्लेयर नहीं आ रहा तो हम जो थोड़े बहुत भी बड़े प्लेयर हैं उनको लीग से निकाल दें। सही बात, ये बहुत सारी चीजें होती हैं बिहाइंड द सीन जो लोगों को नहीं पता। जी नबील मुझे बस ये बता दें, एक तो ये कि आप क्या अब इस पोजीशन में आ गए कि आपकी बेंच पे जो लोग रह गए हैं उनको आप टेस्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने बीच में एक प्लेयर का नाम लिया सुनील नारायण का, उनका स्टेटस क्या है इस वक्त? अच्छा आज से पहले मैं सुनील नारायण का कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाह रहे हैं। सुनील नारायण की क्योंकि फिंगर इंजरी बहुत ज्यादा खराब हो गई है, हम तक जो है फुटेजेस भी आई हैं और उसकी पूरी स्कैन रिपोर्ट आई हैं, उनके लिगामेंट पूरे डैमेज हुए हैं, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने इवन ये तक कह दिया अगर आप सिर्फ पाकिस्तान लेग के लिए प्ले ऑफ और फाइनल के लिए भी अवेलेबल होते हैं तो कोयटा वुड हैप्पीली टेक यू। तो सुनील इज वर्किंग हार्ड, उनकी PRP थेरेपी चल रही है, इंजेक्शन लगे हैं उनकी, तो वो पूरी थेरेपी जा रही है। और जहाँ तक रही दूसरे प्लेयर्स को ट्राई करने की बात, तो बिल्कुल ये मैनेजमेंट के जहन में एक सिक्योर पोजीशन में, तो आई थिंक इट्स टाइम नाउ कि आप जो 2 से 3 प्लेयर्स और जो पीछे बेंच पे बैठे हैं आप उनको ट्राई आउट कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ देखें हमने टॉप 4 में जरूर क्वालिफाई किया, लेकिन टॉप 2 में फिनिश करने का इंसेंटिव होता है कि आपको एक प्ले ऑफ और उसके बाद एलिमिनेटर का भी चांस होता है। तो दोनों चीजों का बैलेंस रख के चलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि
कुछ नए लड़के खिलाएं। सर बड़ी फतह थी आज आपकी, और अहमद शहजाद ने भी आज अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो टीम जो है ऊपर से काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई है। मतलब आपका टॉप ऑर्डर कंप्लीटली फायर कर रहा है। सर अच्छी चीज़ ये कि देखें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपने कहा शेन वॉटसन अगर आते हैं नहीं आते बड़ा लॉस होगा। अच्छी चीज़ ये कि लोकल प्लेयर्स हमारे फायर कर रहे हैं, अहमद शहजाद हो, उमर अकमल हो, सरफराज हो, हसनैन हो, सुहेल तनवीर हो, मोहम्मद नवाज हो, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा ये बता दो हसनैन के बारे में, हसनैन वहाँ पर 2 बड़े टॉप फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस। कुछ हल्का फुल्की कोई बातचीत हुई या वसीम भाई ने कुछ कहा हो, वकार भाई ने कुछ कहा हो, या आपने अप्रोच किया हो हसनैन के लिए? देखें क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपने लिए अपनी टीम के लिए लड़ने आए हुए, तो ऑब्वियसली ऐसे में आपको टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि वसीम अकरम वकार खुद बहुत बड़े नाम है, उनको वसीम भाई कराची किंग्स और वकार भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ बिजी हैं, तो अभी तक तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, लेकिन आई एम श्योर कि जब भी कभी फ्यूचर में इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम भी उसे ग्रैब करना चाहेंगे। बिल्कुल सही है। नबील हाशमी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, और हमेशा आप हमारा साथ देते हैं, आते हैं, हमसे बात करते हैं, और हम थोड़े कड़क क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आज भी कुछ ज़्यादा बट इट्स ओके, लोग जानना चाहते थे तो हमने उस हवाले से, बिकॉज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार पाकिस्तान भी तो एक ब्रांड है, पाकिस्तान भी तो एक मुल्क है, बिकॉज एक प्लेयर जब ये 50-50 वाली सिचुएशन क्रिएट करता है तो फिर सारे ऑनेस्टली उन्होंने बता दिया कि 50-50 सिचुएशन है। दूसरी अहम बात जो नबील ने मुझे लगा की वो ये कि ये स्टैंड कलेक्टिवली पीएसएल की तमाम फ्रेंचाइज को लेना, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और ये भी बात सही है किसी हद तक कि आपकी ब्रांड डैमेज होती है कि बड़े प्लेयर्स नहीं आते, इस रीजन की वजह से नहीं लेंगे उनको, तो फिर ब्रांड डैमेज होगा। ऑलराइट, हमें एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन हम स्प्राइट रिफ्रेशिंग मोमेंट्स देखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट गेम ब्रॉट टू यू बाय स्प्राइट। उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे आसिफ खान साहब और वासिफ हबीब के साथ। Oh, he's so strong! The big guy from Queensland. Oh, sweet. Delightful, yeah. Well played, Shane. Oh, fingertips. Maybe a little bit of a... That's not such great stuff from him. Oh, hoisted away for 6 more. खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स 1 PSL स्पेशल। हम पहला मैच जो आज हुआ मुल्तान और पहला मैच तक क्वेटा और पेशावर का, उस पर बात कर रहे थे, और नबील हाशमी साहब से बात की हमने शेन वॉटसन के हवाले से। अब हम मजीद डिस्कशन करेंगे क्वेटा की परफॉर्मेंस की और पेशावर की परफॉर्मेंस की, बिकॉज अब पॉइंट्स टेबल पे आज के पहले मैच से पहले जो है वो पेशावर ऑन टॉप था, लेकिन अब जो है वो क्वेटा ऑन टॉप आ गया, और पहली टीम जिसके 12 पॉइंट्स हो गए, सो दे आर राइटली एंड ट्रूली ऑन टॉप। और आसिफ भाई अगर उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए, क्वेटा की 168 पे रिस्ट्रिक्ट किया एक तरह से, बिकॉज हमने देखा कि जिस तरह की पिच थी रन्स और ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन क्वेटा की अगर देखा जाए तो 15 ओवर से 7th ओवर से लेके 15th ओवर तक ये वो टीम है जो सबसे बेस्ट बॉलिंग कराती है, सबसे बेस्ट इकोनॉमी रेट पे। आज भी हमने देखा कि इनके 2 स्पिनर्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। डू यू थिंक कि ये वो चीज़ है अदर देन बैटिंग सेकंड जो इनकी जीत का सबसे बड़ा सबब बनती है? यही है। कल हम फैसल आपको याद होगा इस पिच के बारे में जब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर स्लोइश जो बॉलर होंगे वो कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्रू विकेट है। तो इनकी पार्टनरशिप्स तो लगती रही, पहली 50 रन की, दूसरे विकेट पे 40 के लगभग, फिर 31, फिर 30, लेकिन वो जो उमर खान और आप दूसरे स्पिनर की बात कर रहे हैं फवाद की, उन्होंने स्कोर को रोका है। उनके 8 ओवर में 49 रन बने टोटल, जो कि रन बॉल है स्कोर। तो ये यहाँ से ब्रेक लगा था, और फिर आखिर के ओवर्स भी बेहतर किए हैं। ब्रावो को 1 ओवर में रन्स बने थे, लेकिन उन्होंने लास्ट ओवर अपना अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो ज़ल्मी वर 20-25 रन शॉट बिल्कुल टू स्टार्ट विद। उसके बाद फिर उनके पास बॉलिंग में डेप्थ नहीं है, डेप्थ तो है लेकिन बॉलिंग में वैरायटी उनके पास नहीं है। लियाम डाउसन, मैं इसका नाम हमेशा उल्टा ले लेता हूँ, लियाम डाउसन है। उसका एक ही स्पिनर उनके पास मौजूद है। उसके बाद आपके जो बॉलर्स, जो बाकी फास्ट बॉलर्स थे, वो इतने को खास नजर नहीं आए, लेकिन डाउसन से 2 ओवर कराए गए हैं। आपको लगता है कि अगर इब्तिसाम होते तो फर्क पड़ता? इब्तिसाम होते तो फ़र्क पड़ सकता था, लेकिन ये कि अब तो मैच ख़त्म हो गया। लेकिन ये कि स्लो बॉलर्स अगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा चांस होता। Why I am asking is because कल भी पेशावर का मैच है लाहौर से, so do you think they should make any changes tomorrow? इस पिच को देखते हुए अब फिर आपके सामने लाहौर की बैटिंग को सामने रखें। क्वेटा की बैटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम लाहौर की बैटिंग। फिर अगर हम बात कर ही रहे हैं कल के मैच की, हेड टू हेड पे जरा एक नज़र डालें। 7 मैचेस हैं, 6 पेशावर ने जीते हैं, लाहौर ने सिर्फ 1 जीता है। हाँ, और लाहौर की बैटिंग के खिलाफ आपको पेस मदद देगी। ओके, थोड़ा सा जिस तरह वो खेलते आ रहे हैं अब तक, उनको अगर आउटराइट पेस पे जाएंगे, हसन अली
आज तो समीन ने भी काफ़ी तेज़ बॉलिंग की है और उसके साथ वहाब रियाज तो करते ही तेज़ बॉलिंग है। तो ये अगर इन्होंने पेस से उनको बैकफुट पे रखना है तो लाहौर के खिलाफ वो ये कर सकते हैं, क्योंकि फिर स्पिन, लेकिन फिर उसकी तैयारी ये कर सकते हैं एज कम्पेयर टू क्वेटा। लाहौर जरा सा वनरेबल है पेस के ऊपर, इस पेस के ऊपर। So you are saying कि वो सेम अटैक के साथ जा सकते हैं, you know पेस हेवी अटैक, बिल्कुल सही। अच्छा वहाँ से आपको ये लगता है कि जिस तरह आज उमैद आसिफ जो है वो बहुत ऑफ कलर दिखे, रन्स भी बहुत कंसीड किए, कैचेस उन्होंने मिड ऑन की पोजीशन पे जब शेन वॉटसन 15 रन पे थे उनका सिटर कैच छोड़ा उन्होंने, सिटर नहीं कह सकते लेकिन था ऐसा कैच कि प्रोफेशनली पकड़ना चाहिए। सो डू थिंक के और काफ़ी सॉफ्ट दिखा, जनरली इन दोनों का मुकाबला काफ़ी हार्ड होता है। कल हमने टर्म किया था कि क्लैश ऑफ द टाइटन्स होगा, लेकिन कहीं से दिखा नहीं। 16-17 ओवर में अगर रन चेस डाउन हो जाए तो बड़ी बुरी परफॉर्मेंस होती है। डू यू थिंक दिस इज द वेकअप कॉल फॉर पेशावर टीम टू टेक इट सीरियसली, बिकॉज यू नेवर नो इन दीज फॉर्मेट्स? जी हाँ, और थोड़ा सा पिचेस के मिजाज के हवाले हिसाब से भी रेडी नहीं थे, हिसाब से आपको अपनी प्लेइंग 11 सिलेक्ट करनी है। देखें टूर्नामेंट का रूल है और आपको प्लेइंग 11 में एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाना होता है। अब इनके पास समीन है या इब्तिसाम है, आप अगर समीन को अंदर करते हैं तो इब्तिसाम को बाहर करते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि इस विकेट पर आई थिंक समीन ने आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग अच्छी की है, बहुत जोर लगाया, हम उसके भी फैन हैं कि वो बहुत तगड़ा लड़का है, बड़ी मेहनत करता है। लेकिन इस विकेट पर आपको विकेट्स खरीदने वाला मामला करना था जो कि इब्तिसाम था। और आप देखें कि सोने पे सुहागा जो लास्ट मैच में उसने अर्ली ऑन 2 विकेट्स ली थी, आके ब्रेक से ऑन द स्कोरिंग भी उसने लगाया था। तो आपको ये देखना होगा कि जहाँ इब्तिसाम की यूटिलिटी बनती है बॉस आप उसको, और ये वही पाकिस्तान जिस तरह एशिया कप में कर रहा था वही जी हाँ, ये थोड़ी सी वही वाली थिंकिंग सुना था कि यार स्पिन फ्रेंडली होगा। आसिफ भाई आपको लगता है कि दे हैव मिसकैलकुलेटेड? एग्जैक्टली, लेकिन ये स्टाइल रहा है ज़ल्मी का कि वो जा ही पेस से रहे अब तक। उनके तमाम मैचेस अच्छे गए हैं, 2 मैचेस उनके पेस बॉलर्स के खराब गए हैं। एक तो आज वाला जो वहाब और हसन का इतना अच्छा नहीं रहा, और एक मैच बीच में और आया था जिसमें ये दोनों काफ़ी इनको रन्स पड़े। एक तो ये बॉलिंग ऑप्शंस, दूसरा आज फील्डिंग ज़ल्मी की बहुत ख़राब, आपने इशारा भी दिया। 2 कैचेस तो उन्होंने बिल्कुल जो थे वो गिराए हैं, रन आउट के चांसेस मिस हुए हैं, सिंगल्स की जगह बहुत आसानी से वो जो तकरीबन 129 रन की पार्टनरशिप जो वॉटसन की और अहमद शहजाद की हुई है, उसमें वो जिस तरह से इजीली रन्स ले रहे थे, उन पे प्रेशर मुझे नज़र नहीं आया कि उन पे प्रेशर डालें। अहमद शहजाद जिस तरह से खेल रहे थे आज तो उन्होंने समीन को स्वीप किया है। तो पहला भी जो शॉट मारा इतना इजी शॉट, समीन आपको लगा कि बहुत ज्यादा ऊपर बॉलें करा रहे थे या आपको लगता था कि उस वक्त वो जोर लगा रहे हैं, वो जोर लगा रहे हैं तो फिर वो गेंद आगे की तरफ फेंक रहे हैं ज़्यादा? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे शो का वक्त खत्म होने वाला है। तो कल का जो दूसरा मैच है वो इस्लामाबाद और क्वेटा का है, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, बिकॉज कल आज जो पहले मैच में दोनों टीमें खेली है उन दोनों का कल मैच है, क्वेटा का भी मैच है। सो हम जो बात कर रहे हैं वासिफ भाई से दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूंगा। डू यू थिंक क्वेटा इज नाउ गोइंग टू ट्राई द प्लेयर्स दैट दे हैव ऑन द बेंच, जिसमें स्पेशली आजम खान का नाम बहुत आ रहा है कि ही कुड बी प्लेइंग? आजम भी हैं, आजम के अलावा एक प्लेयर सऊद शकील भी उनके पास हैं, वो भी, लेकिन वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। सऊद भी, आजम भी ऊपर खेलते हैं, लेकिन आजम को पिंच हिटर के तौर पे दरमियान में भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आजम आते हैं तो फिर सरफराज को शायद बैठना कीपिंग करते हैं आजम, तो ये है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कल के मैच में वो चांस लेंगे। एक मैच अगर वो और जीत जाते हैं तो फिर उनकी पोजीशन पहली या दूसरी कंफर्म हो जाएगी, जिसका फायदा सबको पता है पीएसएल में क्या होता है अगर आप टॉप 2 पोजीशंस पे। यू गेट 2 चांसेस टू क्वालिफाई। आखिरी ही मतलब 2 मैचेस हैं क्वेटा के, 8 मैचेस हो चुके हैं, 2 मैचेस हैं। डू यू थिंक कि दे शुड ट्राई आउट मोर प्लेयर्स फ्रॉम द बेंच? जो 2 प्लेयर्स और असगर जो इसी पाकिस्तान सुपर लीग की प्रोडक्ट हैं, यहीं से बने हैं, सामने आए। असगर तो बेचारा असगर के साथ बहुत जी हाँ, असगर बहुत हैंडी साबित हो सकते हैं इन विकेट्स पर। तो असगर को भी कल उम्मीद करते हैं कि लेफ्ट आर्म तो बड़े जबरदस्त बॉलर हैं वो, और बड़ा खूबसूरत जबरदस्त आर्म बॉल है उनका, जो अच्छा खासा हवा में ही अंदर आ जाता है। बिल्कुल तो देखते हैं कि कल क्या चेंजेस होती हैं, लेकिन किसी ना किसी को ट्राई आउट करना चाहिए इन दोनों में। बिल्कुल सही। आसिफ भाई कुछ ऐड करना है? नहीं कुछ नहीं, एक मैसेज आया कि सरफराज को रेस्ट नहीं दे रहे। अच्छा, ऑलराइट, सो द न्यूज़ इज ब्रोकन के सरफराज रेस्ट नहीं करेंगे। सो ऑब्वियसली क्वेटा इज ट्राइंग टू गो ऑल आउट, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो करना नहीं चाह रहे। बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं दोनों गेम्स कल अच्छे हों। कल भी डबल हेडर है, तो दोनों मैचेस को लेके उस पर डिस्कशन करेंगे दोनों एक्सपर्ट्स के साथ हमारे। सो कीप वॉचिंग आवर शो, हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। उम्मीद है कल मिलते हैं।